टाटा का प्लान और भारत की उड़ान। मैं आपको दिखा रहा हूं वडोदरा में टाटा की विमान फैक्ट्री लग गई है। देख रहे हैं आप किस तरह से वहां विमान बनने शुरू हो गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूनिट है विमान बनने की। ये यूनिट के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरह से विमान बनाया जा रहा है। भारत में इस C-295 विमान का निर्माण होगा जो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएंगे। अंदर लगे हुए हैं वो कर्मचारी जो इस विमान का निर्माण कर रहे हैं। स्पेन के साथ साझा सहमति के बाद यह यूनिट लगाई गई है। मेक इन इंडिया की ताकत भी है ये। अगली तस्वीर देखिए जरा। स्पेन के साथ भारत ने मिलकर यह यूनिट लगाई है। स्पेन के पीएम आज आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मुलाकात की। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है C-295 विमान। 56 ऐसे विमान बनने, इसमें से 40 से ज्यादा भारत में बनेंगे। यह है C-295 विमान जिसकी यूनिट वडोदरा में लगा दी गई है। इसकी खासियत आप देख पा रहे हैं टीवी पर। भारतीय सेना को कितनी ज्यादा ताकत देगी, पड़ोसी हैरान है और डरे हुए भी हैं। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। रतन टाटा ने देश में विमान फैक्ट्री का जो ख्वाब देखा था, मोदी के उद्घाटन के साथ ही सपनों की उस उड़ान को पंख लग गए। भारत में पहली बार प्राइवेट फैक्ट्री में विमान बनने की शुरुआत हो गई है। 37 देश जिस मिलिट्री प्लेन पर भरोसा करते हैं, स्पेन की मदद से टाटा ने उसे भारत में शुरू कर दिया है। बहुत जल्द भारत की सेना में 56 C-295 हाईटेक विमान शामिल होंगे और चीन पाकिस्तान जैसे विरोधी कांपते रह जाएंगे। और आइए आपको बताऊं इसकी खासियत क्या है। C-295 कैसे भारत की सेना की ताकत में आकर और ज्यादा उसे मजबूती देगा। यह है C-295। भारत में सैन्य विमान की पहली प्राइवेट फैक्ट्री खुल गई है। मतलब भारत अब खुद मिलिट्री प्लेन तैयार करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी इस हाईटेक विमान फैक्ट्री का उद्घाटन उन्होंने किया। यह गुजरात के वडोदरा में है। नाम है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इसका। स्पेन के साथ मिलकर भारत यहां C-295 विमान बनाएगा। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट यानी मालवाहक सैन्य विमान है। इस विमान में 73 सैनिक या 48 पैराशूटर बैठ सकते हैं और यह 800 किलो के हथियार, सैनिक, ईंधन, सामान ले जाने की ताकत रखता है। इसे उड़ाने के लिए 1 किलोमीटर से भी छोटे रनवे की जरूरत होगी। कच्चे और अस्थायी रनवे पर भी यह विमान उतारा जा सकता है। मतलब दुर्गम जगहों पर भी हथियार, सैनिक ले जा सकता है यह विमान। स्पेन, पोलैंड से लेकर 37 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत जल्द भारतीय सेना की ताकत भी यह बढ़ाएगा। स्पेन के साथ भारत ने विमान बनाने का जो समझौता किया है उसमें भारत 40, स्पेन 16 C-295 मिलिट्री विमान बनाने वाले हैं। 2026 तक टाटा की फैक्ट्री से पहला विमान तैयार हो जाएगा। यह विमान फैक्ट्री रतन टाटा की ड्रीम प्रोजेक्ट थी जिसकी वो कई सालों से तैयारी भी कर रहे थे और टाटा के 200 खास इंजीनियर्स की टीम इस वक्त स्पेन में है। तो वही भारत के 2 शहरों में विमान के काम भी चल रहे हैं। हैदराबाद की टाटा फैक्ट्री में विमान की बॉडी तैयार की जा रही है। वडोदरा की फैक्ट्री में इंजन समेत बाकी पुर्जे लगाए जाएंगे। इस तरह टाटा की फैक्ट्री में 56 C-295 मिलिट्री विमान बनकर तैयार हो जाएंगे। स्पेन के जो पीएम आए उन्हें प्रधानमंत्री वडोदरा ले गए। देखिए जरा, ये है वो पैलेस जिस पैलेस में प्रधानमंत्री स्पेन के पीएम से इसमें मुलाकात की है। इसी में उनके साथ लंच किया है। इसी पैलेस में उनके साथ बैठक हुई है। ये वडोदरा का लक्ष्मी विलास है और इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इस पैलेस के बारे में। ये अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं इस पैलेस की। आपको बताऊं, ब्रिटिश राजशाही का, लंदन में जो ब्रिटिश राजशाही का निवास स्थान है, यह बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस से 4 गुना बड़ा है ये पैलेस जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के पीएम को लेकर गए। आइए मैं आपको बताऊं लक्ष्मी विला का क्या कुछ खासियत है। मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने जहां मुलाकात की है, इसका नाम है लक्ष्मी निवास पैलेस। वडोदरा में बना यह पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवास यानी घर माना जाता है। यह लंदन के बकिंगम पैलेस से भी 4 गुना बड़ा और आलीशान है। अंबानी का घर एंटीलिया भी वडोदरा के लक्ष्मी निवास पैलेस के सामने बहुत छोटा है। लक्ष्मी निवास पैलेस करीब 4 करोड़ वर्ग फीट यानी 700 एकड़ में फैला हुआ है। इस महल में 170 कमरे हैं, कई पार्क और क्रिकेट मैदान तक बने हुए हैं। 1890 में इसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने बनवाया था। इस महल को तब करीब 60 लाख रुपए में बनवाया गया था। सोचिए 60 लाख में, तभी 1890 में महल बन गया था। इस महल की मौजूदा कीमत 24,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जबकि अंबानी के घर एंटीलिया की कीमत 15,000 करोड़ है। यानी लक्ष्मी निवास पैलेस दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर है। इस महल में सबसे खास है भव्य दरबार हॉल। 5000 वर्ग फीट में बने इस दरबार हॉल में ही प्रधानमंत्री मोदी स्पेन के पीएम से मिले और फिर यहीं स्पेन के मेहमानों के साथ मोदी ने लंच भी किया। लक्ष्मी निवास पैलेस और इसके दरबार हॉल को देखकर विदेशी मेहमान भी हैरान रह गए। दरबार हॉल को बनाने में कारीगरों ने सोने, हाथी दांत और लाखों चीजों का इस्तेमाल किया। भारत में
से लेकर इटली के कारीगरों ने इसे कई सालों में बनवाया है। खास बात यह है कि इतने बड़े दरबार हॉल में एक भी खंबा नहीं है, यह है इसकी खासियत।